जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है आपकी वो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 बिहेव का चैप्टर है। इसमें एक जीनियस व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो कि उनके बारे में बताया गया कि वो बचपन से कैसे थे, वो किस प्रकार की कार्य करते थे, ये सब बताया गया है इस कहानी का। और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए, तो उन्होंने बहुत अचीवमेंट प्राप्त किया, हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी। एल्बर्ट जो है, इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में, और उसके जर्मनी के उलम नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद में ये जो थे, ये इनकी माँ को लगता था ये बहुत अजीब से हैं, इनका सिर बहुत बड़ा बड़ा है, ऐसा उनको प्रतीत होता था। उसके बाद में 2.5 साल के वो हो गए तो भी वो बोलना नहीं सीखे, और इस तरह से और वो जब फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखे, लेकिन वो बिल्कुल बोरिंग टाइप थे। उनके फ्रेंड्स उनके साथ में उनको बोरिंग भैया कहते थे, उनके साथ में नहीं खेलते थे। तो उनको जो थे वो खिलौने ज़्यादा पसंद थे, यांत्रिक खिलौने के साथ में वो खेलते थे। और वो खिलौने के साथ में इतना खेलते कि जब फर्स्ट बार उनकी बहन को देखते हैं, नवजात बहन को देखते हैं, तो उसको देखकर कहते हैं ये अच्छी है मगर इसके पहिए कहाँ हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि वो खिलौनों के साथ में ही खेलते हैं, वो बच्चों के साथ में कम ही खेलते हैं, उनके साथ में कोई नहीं खेलता था। उसके बाद में उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी जब वो 6 वर्ष के थे तब उन्होंने कहा आप इनको कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये सफल कभी नहीं होंगे। तो फिर उनकी माँ ने सोचा कि चलो इसको वायलिन बजाना सिखाया जाए। वो वायलिन भी अच्छा बजाने लग गए थे। उसके बाद में ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं थे, वो म्यूनिख के हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अंक भी बहुत अच्छे प्राप्त किए थे। लेकिन वहाँ का जो स्कूल का जो कठोर अनुशासन था वो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैं जर्मन जाके पढ़ना चाहता हूँ, जर्मनी स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहता हूँ। वो म्यूनिख से बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वो गणित में बहुत अच्छे थे, भौतिक शास्त्र में भी उनकी रुचि थी, मतलब वो पढ़ने में अच्छे थे। उसके बाद में बताते हैं कि उनको वहाँ पर एक लड़की मिलती है, मिलेवा मैरिक, जिसमें वो बहुत रुचि लेते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं और उनके साथ में अपना टाइम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे करते करते उनको उनसे प्रेम हो जाता है और वो उनसे विवाह करने के लिए कहते हैं। उसके पहले वो 1900 में वो 21 साल के होते हैं और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। वो बेरोजगार होते हैं। 1902 में उनको पेंटिंग ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी मिलती है, लेकिन वो वहाँ पे भी वो अपना जो काम है ना वो गुप्त रूप से करते रहते जो भी वो, और उनके ड्रॉज में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है कि आप सोच नहीं सकते, इतनी चीज़ें वो रखते हैं और वो उनसे कुछ न कुछ करते रहते हैं, शोध वगैरह। तो 1905 में उनके जो शोध पत्र थे, सापेक्ष का विशेष सिद्धांत, जो शोध पत्र था वो प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में वो चाहते थे कि वो उस लड़की से विवाह करे। वो उसकी वजह से उनकी मदर मना कर देती कि वो उनसे 2 साल बड़ी है और 3 साल बड़ी है, सॉरी, तो वो उनसे विवाह नहीं कर सकते। लेकिन वो फिर भी उनसे 1903 में तो विवाह कर ही लेते। उनके 2 पुत्र होते। फिर उसके बाद में वो विवाह के बाद में वो अपने आप को वो मिलेवा सोचती है कि मैं एक दुखी गृहिणी बन गई हूँ। उनमें निरंतर झगड़े होते हैं। 1919 में उनका तलाक हो जाता है। फिर वो अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लेते हैं और उसके बाद में उनके जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं और वो बहुत तरक्की करते हैं और उनकी मतलब कि प्रसिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद में 1915 में वो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित कर चुके होते। गुरुत्वाकर्षण के बारे में वो व्याख्या कर चुके होते हैं। 1919 में उन्हें सूर्य ग्रहण के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया था कि वो बिल्कुल सही है। इस तरह से वो एक वैज्ञानिक क्रांति घोषित होती है। फिर उसके बाद में उन्हें 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। वो अपने सहकर्मी के साथ में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1933 में वो हिटलर के अनुयायी सत्ता में आए। आइंस्टाइन अमेरिका में जाकर रहने लगे थे। जब हिटलर आता है जर्मनी में तो वो अमेरिका में चले जाते हैं। 5 वर्ष बाद वो उन्होंने नाभिकीय विखंडन की खोज में अमेरिकी भौतिकी विधि को विचलित कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये वो लगातार तरक्की करते ही रहते हैं। और उसके बाद में वो जो थे वो 2 अगस्त 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो सचेत करते हैं कि इस किस्म का एक बम है जिस किसी बंदरगाह में विस्फोट कर देने पर संपूर्ण बंदरगाह के साथ साथ आसपास के क्षेत्र भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे।
उनके शब्द प्रभाव डालने में विफल नहीं रहे और उनके शब्द प्रभावी रहे। अमेरिका ने अपनी स्वयं की गुप्त योजना में परमाणु बम विकसित कर लिया और 1945 में उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिरा दिया। इससे वो जो इस विनाश को देखकर वो अत्यंत विचलित हो जाते हैं और वो संयुक्त राष्ट्र पर एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो एक उस सरकार ऐसी सरकार के निर्माण के सुझाव देते हैं जो रूजवेल्ट को लिखे पत्र में वो बिल्कुल विपरीत, एक पत्र का कोई प्रभाव नहीं। फिर वो राजनीति से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाते हैं और वो बहुत लोकप्रिय भी होते हैं। 1955 में 76 की एज में उनका देहांत हो जाता है। तो उनकी प्रसिद्धि और प्रशंसता एक स्वप्नदृष्ट व विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही है जितनी कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध व प्रशासित थे। मतलब 50 साल बाद भी आज हम उनको याद करते, जीनियस में उनका नाम आता है, तो उन्होंने ऐसा इतने जीनियस वो थे। लेकिन वो स्टार्टिंग से कैसे थे, तो आपकी इसी तरह से स्टोरी के क्वेश्चन आंसर आते हैं कि हाउ वॉज बोरिंग, वो निराश क्यों थे, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, वह बुद्धू हैं और वो कभी जीवन में सफल नहीं होंगे, ही वॉज फ्रीक, वो अजीब से हैं। इस तरह से ये शब्द कौन कहता है। आइंस्टाइन लीव द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड, आइंस्टाइन द्वारा म्यूनिख का वह स्कूल सदा के लिए छोड़ देना। तो क्या कारण था कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। देन वो स्विट्ज़रलैंड में जाकर पढ़ने लग गए और उनके इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप इस स्टोरी को एक बार फिर से लर्न कीजिए और इसकी समरी को खुद रिटर्न कीजिए। जैसे मैंने बोला है वैसे अगर आप लिखेंगे तो आपको इसकी समरी कंप्लीट हो जाएगी और समरी के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू।